जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो पूजा आंटी का सत्संग है। पूजा आंटी जम्मू से हैं और ये इनका पहला सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं पूजा आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबान। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने चाह रही हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं जम्मू से हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, शुक्राना मैं जितना भी करूं उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी की कृपा ही इतनी हुई है कि मैं क्या क्या शेयर करूं। गुरु जी ने मुझे बहुत संभाला है, जैसे एक बच्चे को एक पिता या माँ संभालती है। गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, क्या बताऊं संगत जी, दिन ही बदल गए हैं। मेरी संगत जी एक हैबिट सी हो गई है। अब उनकी हर जगह उन्हें ढूंढना, हर जगह उन्हें महसूस करना। यकीन मानिए संगत जी बहुत ब्लेस हूँ मैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी, जो मुझे उन्होंने अपनी बेटी समझा, अपनी संगत समझा। मुझे इतना ब्लेस किया, मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया, मेरे पति को इतना ब्लेस किया संगत जी। और मैं क्या कहूँ उनके लिए, मैं तो जितना शुक्राना करूँगी उतना कम है। मैं उनकी बेटी हूँ संगत जी, और वो मेरे पिता हैं। अपने आप को मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। क्या थी मैं और क्या हो गई हूँ। जैसे कीचड़ से ऐसे लगता है जैसे कीचड़ से उठा के उन्होंने मुझे अपने कमल चरणों में पनाह दी है। मुझे अपने कमल चरणों में उन्होंने जगह दी है, और मैं उनके चरणों के पास बैठी हूँ संगत जी। हर दिन हर शाम उनके बारे में ही बोलना सोचना अच्छा लगता है। सच में संगत जी, मैं जब भी कोई भी बात होती है, मैं उनकी बात हर टाइम मुझे उनकी बात होती है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी मेरे अंकल जी भी बोलते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कुछ नहीं होगा, गुरु जी है ना। मगर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मुझे पता है कि मुझे कहीं ये भी सोचते हैं कि मैं पता नहीं हर टाइम क्या उनके गुणगान करती हूँ, पर मैं जानती हूँ गुरुपा ने मेरे पे बहुत मेहर की है। मेरे दिल में जो उनके लिए अटल विश्वास है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं सच में मेरे वर्ड्स कम हो जाएंगे, पर मेरे दिल में जो उनके लिए जगह है ना,
बहुत है, और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया, मेरे को इतना ब्लेस किया है। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को मेरी लाइफ ब्लेस की है, मुझे और क्या चाहिए। उन्होंने मेरी हेल्थ ब्लेस की है, और मुझे क्या चाहिए। और मुझे मैं मैं जितना उनका शुक्रगुजार करूं उतना कम है। मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। जो लड़की हर वक्त फालतू की थॉट, फालतू का दिमाग लगाती थी, हर टाइम नेगेटिव थॉट्स होते थे, नेगेटिव बातें करनी, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, आज वो लड़की में, संगत जी मैं नहीं कहती कि मैं पूरा 100% अपने आप को बदल पाई हूँ, अभी भी नेगेटिव थॉट्स बीच में आ जाते हैं, पर पहले से काफ़ी मैंने अपने आप को संभाला है, काफ़ी चेंज आए हैं मेरे में। संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी कृपा की है, मैं बता नहीं सकती। अभी भी मैं पूजा करती हूँ, पूजा स्थान पे बैठती हूँ, मैं उनका मंत्र जाप, उनकी अमृत वेला, उनका शब्द कुछ भी सुनूँ, मेरा दिमाग और ऐसे दिल की लड़ाई चल रही होती है कि ऐसा लगता है जो नेगेटिव चीज़ है ना, वो मेरे पर हावी हो रही है कि मैं वहाँ से उठूँ, मैं उस इस चीज़ को रोकूं, ये चीज़ें ये कर रही है, मैं इस चीज़ को रोकूं। मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं संगत जी, मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं नेगेटिव क्यों सुन रही। यहाँ तक कि संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरे दिल में मुझे गुरु जी के लिए गलत आ रहा था, और मैं बहुत परेशान हो गई कि पूजा तू ऐसा कैसे सोच सकती है, गुरु जी के लिए तूने ऐसा सोच रही है। ऐसा सोच रही थी ना संगत जी, मैं नहीं बता सकती, मैं हर किसी के लिए नेगेटिव सोच रही थी। फिर अचानक से उस दिन ही मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे, तो पता नहीं उन्होंने कैसे मेरे को आवाज़ लगाई कि 1 मिनट भाभी बात सुनोगे, तो मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरे को एक बात समझाई जो मेरे को गुरुजी ने बोला है, सच में संगत जी, जो मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात समझाई है कि कभी भी जो भी तेरे को मैसेज मैं भेजता हूँ उसको लिख लिया कर, क्योंकि तू भूल जाती है। और सही में संगत जी, गुरु जी के इतने मैसेज आते हैं, इतना कुछ वो मुझे समझाते हैं, इतना कुछ शुक्राना, ब्लैक मैजिक, ब्लेसिंग, सब कुछ इतना कुछ आता है, मैं भूल जाती हूँ। पर मैं लिख तो नहीं पाती हूँ उस टाइम पे, बट मैं अपने फ़ोन में शॉर्ट स्क्रीन्स करके रख देती हूँ, ताकि मैं फिर जब मैं सत्संग कह सकूं। संगत जी सच में मेरे यही प्रॉब्लम है कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं लिखूंगी तो मैं कैसे शेयर करूंगी, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके ही आगे अपना सत्संग शेयर करती हूँ। पर मुझे ये समझ आया कि मुझे अपना सत्संग पहले लिखना है फिर कहना है, क्योंकि इससे मैं कहीं ना कहीं जो चीज़ें मेरे से छूट भी रही होंगी, ऐसे भी छूट रही हैं, पर इतनी नहीं जितनी पहले छूट रही थी, कम से कम थोड़ी तो छूटेगी। पर इतना तो मैं बता सकूँगी ना, जो मेरे को गुरुजी मुझे मेरे साथ हो रहा है, जो गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जो गुरुजी मुझे इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मेरा साथ दे रहे हैं, कम से कम वो तो मैं शुक्रगुजार करूँ गुरुजी का। इसलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग जो भी कह रही हूँ पहले मैं लिख के फिर आपको सुना रही हूँ। नेगेटिव सोचना सच में इतना फजूल की बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हर टाइम नेगेटिव रहना, हर टाइम नेगेटिव बोलना, हर टाइम फालतू का बोलना, गुस्सा करना। संगत जी, इन चीज़ों पे अभी भी मेरा कंट्रोल नहीं है, पर पहले से जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, सच में मुझे नहीं पता गुरुजी में से कब से जुड़े हैं, पर जब मैं सोचती हूँ तो गुरुजी से तो मेरा जन्मों को नाता है। ऐसे लगता है गुरुजी तो बचपन से ही मेरे साथ थे, मेरे अंग संग थे, बस हम ही उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, हम ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। संगत जी, मेरी लाइफ ही नेगेटिव हो गई थी। मेरा हस्बैंड मुझे बोलते थे तू बहुत नेगेटिव है, तू बहुत नेगेटिव बोलती है और नेगेटिव सोचती है। मुझे लगता था मैं ही सही सोचती हूँ, बाकी सब ऐसे हैं। मैं अपने आप में ये ईगो रखती थी कि मैं सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं। नहीं संगत जी, नहीं, मैं गलत थी। मेरे अंदर नेगेटिव ईगो ये सब कुछ था, इसकी वजह से मैं ऐसी थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मैं बहुत कमज़ोर भी पड़ी, बट मैंने गुरुजी पे विश्वास रखा। मेरा विश्वास डगमगाया भी, मैं नाराज़ भी हुई उनसे, गुस्सा भी किया,
पर धीरे 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 संगत जी मुझे उन पे जो विश्वास बना है ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं पहले पहले इन छोटी छोटी बातों का बहुत टेंशन लेती थी कि हमारे रिलेटिव हमें पूछते नहीं हैं, हमारे रिलेटिव हमें बुलाते नहीं हैं, हमारे रिलेटिव हमें यही नहीं करते, हम भी इसी फैमिली के हैं, हम भी ऐसे। संगत जी मेरे दिल में बहुत सारी बातें चुभती थी, बहुत ज़्यादा, कि हमें कोई समझता ही नहीं था। कोई ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि उठाया फेंक दिया, बस यूज़ किया फेंक दिया, बस हमें यूज़ करते थे। हमारा हमसे मतलब निकालना, हमसे हेल्प लेनी, ये करना। हम क्या किसी की हेल्प करेंगे संगत जी, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं हम किसी की हेल्प करें। पर फिर भी ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा मैं यूज़ ही हुई हूँ, पर किसी ने मेरे को समझा नहीं गुरु जी, संगत जी। पर कोई नहीं, ये मेरा कर्म है। मेरे माँ बाप ने मेरे को ये सीख दी है, हमेशा हेल्प करना, हमेशा किसी का दर्द समझना, हमेशा किसी का दुख समझना। हमेशा मेरा दिल ऐसा है, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। मेरा दिल बहुत जल्दी किसी के लिए हो जाता है, पॉजेसिव हो जाती हूँ मैं किसी के लिए। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि गुरुजी काश मेरे में ये होता तो मैं आज इसकी हेल्प कर देती, काश मेरे से ये होता तो मैं इसकी हेल्प कर देती। मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को प्रोफेशनली यही है कि मेरे पति अभी कोई काम नहीं करते। मेरे पति अभी, वो भी सत्संग में आपसे शेयर करूँगी, वो मैं उनका ही सारा सत्संग वो मैं आपको बताऊँगी। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत तकलीफ़ों में रहती हूँ। बचपन से भी बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, अब शादी के बाद भी वो तकलीफ़ें देख रही हूँ। पर मुझे अपने गुरु जी पे, अपने मेरे गुरु पाप पे मुझे इतना विश्वास है कि टाइम आने पर वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, वो मेरे लिए राह ज़रूर खोलेंगे, सब ठीक करेंगे। मैं अभी भी पैसों की तंगी में चल रही हूँ, पर मेरे गुरु पाप पे मुझे विश्वास है, वो रास्ता निकालेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे, वो खुद करेंगे, जो देंगे बेहतर देंगे, बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा होगा। जिसमें उन्होंने मेरे को कहा भी था, मैं कहीं से सोच रही थी कि गुरुजी मुझे पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं ज़िद करने लगी, गुरुजी प्लीज़, मुझे नहीं पता, ज़िद कर रही थी, गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरी हेल्प करिए, मेरी हेल्प करिए। उस टाइम गुरुजी ने कर दिया। पर उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आया कि देख ले बेटा, देख ले कुड़िए, तू मैनू आ कह रही थी ना, मैं देख ले वो मैं कर दी था, तू मैनू अजमा रही सी ना, मैं देख ले मैं तेरा कर ले, मगर इन पैसा कहने तेनू पूरी नहीं पानी है। तभी मैं जो आकद है, सॉरी संगत जी मुझे पंजाबी बोलने नहीं आती, वो यही कह रहे थे कि यही मैं तेरे को कह रहा हूँ कि तू सब्र कर, मैं तेरे को अच्छा देना चाहता हूँ, तेरे लिए बड़ा सोचा है, तू छोटी छोटी चीज़ें मत मांग मेरे से। तो मैं उस दिन समझी कि मैं वो पैसों से भी मेरे को पूरी नहीं पड़ी, फिर भी मैं कमियां रही मेरे में, जो चीज़ें मेरी पूरी नहीं हो सकी। तो मैं समझी कि नहीं गुरुजी, जो आप देते हो कि वो बेहतरीन है, अच्छा है, आप परख के हमें बहुत सही करके दोगे। और संगत जी सच में आप यकीन मानिए, आप मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमारे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, जब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। संगत जी सच में बिलीव करिए, कोई नहीं बनता, कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई फैमिली का नहीं बनता, कोई नहीं बनता, अपने नहीं बनते गुरुपा, अपने नहीं बनते। गुरु के अलावा कोई नहीं, गुरु ही सब कुछ है। गुरु कभी भी जताते नहीं हैं, कभी भी दिखाते नहीं, तभी भी ताना नहीं मारते हैं वो। संगत जी सच में आज ही मैंने ये शब्द सुन रही थी, ये शब्द सुन रही थी, उसमें ये आया, गुरु नानक जी मेरा बा ना छड्डी, अपने ते छड्ड गए तू ना छड्डी। सच में अपने तो कहीं ऐसे हैं छड्डी, और मैं खुद खुश हूँ कि गुरु जी खुद ही उन इंसानों से हमें दूर कर देते हैं जो हमारे लायक ही नहीं होता। और सच में गुरु जी ने मुझे उनसे दूर किया है, और मैं दिन रात यही गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी अब मुझे उनकी लाइफ में मत डालना, अब मैं कभी भी उनसे जुड़ना नहीं चाहती। मैं अगर कुछ बड़ा बुरा गलत कह दिया है उनको, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर गुरुपा मुझे उनसे दूर ही रखना, अब मुझे उनके साथ मत जोड़ना, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ उनसे दूर रह के। और मुझे पता है संगत जी कि मैं किनसे खुश, किनसे दूर हूँ, किनसे नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मेरी लाइफ बहुत 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 सही हो चुकी है, पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। जितना मैं मतलब कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। बेशक मेरे पास अभी अच्छा घर नहीं है, बेशक हम घर में रहते हैं, अभी भी मेरे घर की बहुत बुरी हालत है,
पर मैं रोती हूँ देख देख के कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं घर को पेंट करवा सकूँ, अपने किचन को पेंट करवा सकूँ, ये कर सकूँ, वो कर सकूँ। पर कोई बात नहीं संगत जी, मेरे गुरु जी मुझे सब देंगे, सब देंगे। मैंने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया संगत जी, पर मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, वो मेरी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, बेहतरीन करेंगे। सच में कहते हैं ना, जे तू ना फड़दा साडी वाह ते ऐसे रोलर जाना सी। सच में अगर गुरु जी मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। काफ़ी बार सोचती हूँ कि मर जाऊँ, पर मेरी छोटी बेटी है 4.5 साल की, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो रुल जाए, इसलिए मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाती। उठाए भी हैं पर कभी हिम्मत नहीं हुई है संगत जी। कई बार घर से दूर चले जाती थी अकेले बैठने के लिए, कहीं भागने का मन करता था। ऐसा नहीं संगत जी, गलत चीज़ के लिए नहीं, अकेले चली जाती थी, कहीं गुरुद्वारे में चले जाऊँ, कहीं मंदिर में चले जाऊँ जहाँ कोई ना हो, अकेली हूँ, बस वो भगवान जी और मैं हूँ, बस ऐसा सोचती थी। तब गुरु जी के साथ मैं जुड़ी नहीं थी, गुरु जी तो मेरे साथ ही थे, वो मुझे कभी ऐसा होने ही नहीं दे सकते थे, वो मेरे साथ कभी गलत होने ही नहीं देना चाहते थे, वो कभी गलत होने भी नहीं देंगे। फिर भी गुरुजी के मैसेज पे मैसेज मुझे आते हैं, इतना मोटिवेट मेरे को गुरुजी करते हैं संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। मैं इतना मेरे को पैम्पर करते हैं, इतना मेरे को स्ट्रॉन्ग करते हैं और मुझे कहते हैं, बच्चे मैं तेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे पता है उन्होंने मेरे को क्यों स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैं कभी गिरूँ ना, मैं कभी भी ना। मैं दिल से सोचती हूँ ना सबके लिए, बस वो मेरे को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि बच्चे तेरे को मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी परीक्षा अभी चल रही है संगत जी, अभी भी चल रही है, बहुत सारी परीक्षा चल रही है, पर मैं हिम्मत नहीं हारी। सच में कह रही हूँ, मैं खुद अपने आप में यह शौक हूँ कि यार पूजा तू तो बेटे में हार मारने वाली लड़की है, आज तू इतनी स्ट्रॉन्ग तेरे अंदर पॉजिटिविटी है कि तू इतना स्ट्रॉन्ग सोच रही है कि नहीं कुछ भी हो जाए गुरु जी का हाथ नहीं छोड़ना। नेगेटिव थॉट्स मेरे को बहुत आ रहे हैं, छोड़ दे, कुछ नहीं है, अपनी लाइफ वही सही थी, पैसों की तंगी तो नहीं थी, ये था वो था, ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। जब से तूने हाथ पकड़ा है गुरु जी का, तब से तेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स अभी भी आ रहे हैं संगत जी, अभी भी आ रहे हैं। गुजार हूँ अपने गुरु महाराज जी का, शुक्राना करती हूँ दिल से कि गुरु जी आपने मेरे को बचा लिया, आपने मेरे को राह दिखाई, आपने मेरे को सही मार्गदर्शन दिखाया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं वो मुझे ना कर चिंता परिवार दी, ना कर चिंता कारोबार दी, सब कुछ देने वाला, हाँ सब काम बनावागा जो ना सोचा तू। सही में अगर मैं सोचूंगी तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर मैं बिना सोचे करूँगी तो ज़रूर मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। और मुझे पता है गुरुजी हमें बेस्ट देंगे अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएं, उनके पे छोड़ दें, उनके जो वो कर रहे हैं ना, बेहतर कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। मेरे को तेरी मौज होने वाली है बहुत जल्द, तेरी मौज होने वाली है बहुत जल्द, तेनू मौज होने वाली है बहुत जल्द, तेरे घर पैसे की वर्षा होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। गुरु जी जानते हैं कि मेरी हालत क्या है, हम बहुत ज़्यादा संगत जी, मैं किसी के लिए मैं बड़ा बुरा नहीं बोलना चाहती संगत जी, बट मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरु बाबा मेरे लिए इतना सोचते हैं, इतना मेरे लिए इतना प्यार मेरे साथ है। एक दिन बहुत सारे मैसेज आते हैं, हर दिन मेरे को मैसेज आते हैं, एक स्पेशल प्लान सोच रखा है तेरे लिए, जिसमें तुझे बरकत, तंदुरुस्ती, नितनेम, बाबा के दर्शन सब शामिल है। ये मुझे सब मिल गया गुरु जी का। ये तो मेरे 2023 का मुझे ये मैसेज है जो आज मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। मगर सच में गुरुजी ने मेरे को तंदुरुस्ती बख्शी, मुझे अपने दर्शन दीजिए, साक्षात दर्शन मुझे स्वरूप में गुरुजी के हुए, बरकत भी बख्शी गुरुजी ने। जैसे भी अभी भी हम, मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहे, मगर फिर भी मेरे गुरु पा ने घर पे हमें कोई खाने की कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी हम खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, गुरु जी को भोग लगा रहे हैं। 1 टाइम हो 2 टाइम हो, पर हम गुरु जी को लगवा रहे हैं। मैं कौन होती है लगवाने वाली, पर जो भी कर रहे हैं ये गुरु जी ही बख्शी है, गुरु जी की ही बख्शिश है जो हम इतने ब्लेस हैं। संगत जी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पाप, आप हमारी ज़िंदगी में आए, हमें संभाला, हमें अपना नित्य नेम दिया, अपना सिमरन दिया, हमें अपनी चरनी लगाया, हमें अपनी भक्ति लगाया। गुरु पा बहुत बहुत हर एक दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत शुभ है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत
बहुत मैं ये मोमेंट्स कभी नहीं भूल सकती मेरी ज़िंदगी के, कभी नहीं भूलना चाहती और आगे भी नहीं भूलना चाहती। मेरे गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेटी सुन, चिंता ना कर, मैं बहुत चिंता करती हूँ, वो बच्चे की टेंशन लेती हूँ, घर की टेंशन लेती हूँ, अपने पति की टेंशन लेती हूँ। मुझे यही कहते हैं, बेटी सुन, चिंता ना कर, छोड़ दे मेरे हाथ ते मेरे ते तेरा हाथ नहीं छड्डावांगा, तू सत्संग सुना कर, ध्यान करने। संगत जी, गुरुजी मुझे कई बार बोलते हैं, तू मेरा सत्संग ध्यान से नहीं सुनती है, ध्यान करने सुना कर। सही में संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है, मैं कह रही हूँ ना कि नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं जगदम से, वो मेरे को ना उन चीज़ों से हटाने की कोशिश करती हैं कि ये सत्संग नहीं सुने, ये कुछ नहीं करी। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी संगत जी कि आज मुझे इसका भी रिप्लाई मिला, बताती हूँ मैं आपको। ये भी अगर हो सके अभी बताऊँगी संगत जी, नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर आपसे ये बात शेयर करूँगी। सत्संग ਨੂੰ ध्यान नाल सुनिया कर। बहुत सारा ये बातें मुझे गुरुजी से मिलती हैं, डांट भी पड़ती है, गुस्सा भी करते हैं, पर कोई बात नहीं। गुरुजी मेरे पिता हैं, वो हमें डांटेंगे, हमारी भलाई के लिए डांटेंगे। बेटा मुझे पता है तू बहुत तकलीफ़ों में गुजर रही है, तू बहुत लंबे समय तक सदमे में रही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टेंशन है, बच्चे की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है, कैसे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा जब तक मेरे हस्बैंड काम नहीं करेंगे, जब तक उनका दिल काम करने में नहीं लगेगा। संगत जी, उसमें भी बीच में कोई ऐसी बात है जो उसकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है, वो मेरे हस्बैंड काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कुछ ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से हमारा घर सही नहीं है, पर गुरुजी की कृपा से पहले से बेटर है, पहले से बेहतरीन है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया हमारे घर में, क्योंकि गुरुजी ने इन चीज़ों को कटवाया है, कष्टों को काटा है, हमारे कर्मों को सुधारा है, ब्लैक मैजिक को काटा है, अपने पर लिया है, तभी हमारी हालत थोड़ी सी ठीक हुई है। संगत जी, पहले से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने बेटी को, अपने बच्चे को ब्लेस मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरे घर को ठीक किया है। वो मुझे कहते हैं मैं तुझे इन चीज़ों से बाहर निकालूंगा, बेटी सुन, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस वो यही कहती हैं, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ना टेंशन ले लेती हूँ ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तब की मैसेज हैं जब मैं अभी तो मैं गुरुजी पे छोड़ दिए। ये मेरा सत्संग था जो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, कौन सा शुक्राना सत्संग में शेयर करूं, मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा जो मैंने शॉर्ट स्क्रीन किए हैं शुक्राना सत्संग के, वो मुझे शेयर करने चाहिए। उसी से गुरुजी वही चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँ कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ब्लेस किया है, वो मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कर रहे हैं मेरे लिए। संगत जी, फिर तेरे बिगड़े काज बन जाएंगे। आज तुझे गुलाब की खुशबू विच दर्शन देवांगा, तेरी जिंदगी विच सुख ही सुख लिख देते हैं। सच में संगत जी, मुझे गुलाब के दर्शन हुए, गुलाब के फूलों के खुशबू, गुरु जी की फ्रेगनेंस बहुत बार आई है, बहुत बार मुझे गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई है। पर ना मैं ना कैसी ऐसी देखो ना, मन बुद्धि कहते हैं ना जिसका दिमाग नहीं होता, वैसी मैं कहती हूँ मुझे गुलाब की खुशबू तो नहीं आ रही है, तो कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग इत्र जैसी खुशबू आ रही है। गुरुजी तो कहते हैं मैं तेरे को गुलाब की फूलों की खुशबू दूंगा। मैं ऐसे सोच आ रही थी मेरे को। संगत जी, तभी तो कहते हैं कि हमें सत्संग सुनने चाहिए, क्योंकि उसी में हमारे सवालों के जवाब होते हैं। जब मैंने वो सत्संग सुना, एक आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने ये मैसेज हमारे तक पहुँचाया कि मैं तुझे गुलाब की फूलों की फ्रेगरेंस दूंगा, पर ज़रूरी नहीं होता कि वो गुलाब की खुशबू हो, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। पर वो हम समझ जाएंगे, जब हमें लगेगा, हमें प्रेजेंट फील होगा, तो हम समझ जाएंगे वो हमारे गुरुजी हैं। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे इत्र की होती है ना, वैसी वाली इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग ना स्मेल नहीं कर सकती, मेरे को ना सर में वो हो जाता है, चढ़ जाती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो। पर मुझे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है संगत जी, मुझे बहुत बार गुरुजी ने प्रेजेंट फील करवाई है। और इतनी अच्छी, चाहे वो 1 सेकंड की हो, 2 की हो, चाहे वो 2 मिनट्स की हो, 1 मिनट की हो। पर सच में गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं इस लायक नहीं थी जितना आपने मेरे को दिया, मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं थी। गुरुजी मुझे खुद कहते हैं, पुत्र इतनी तो तू लायक नहीं जितना मैं तेनू दिता है। और सच में गुरुजी, मैं खुद कहती हूँ संगत जी, मैं खुद कहती हूँ इतनी तो मैं लायक भी नहीं थी जितना मेरे गुरुजी ने मेरे को दिया है। मैंने अब गुरुजी से एक अरदास लगाई है। अब गुरुजी जल्दी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी अरदास पूरी करेंगे। एक अरदास मेरी पूरी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड के पाँव को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको पाँव में एक ज़ख्म था जो नहीं आ रहा था, पर वो अरदास से मेरे गुरुजी ने अरदास
कबूल की और मेरे हस्बैंड अब पाँव ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा उनको गिल्टी है, पर मैंने यही सत्संग में भी सुना था कि अगर तुम पाँव को चंदन, अगर हम जहाँ लगा हो कहीं भी हमें हो, अगर गिल्टी भी हो ना तो वो चंदन वहाँ लगाना चाहिए, जिससे वो गिल्टी गुरुजी की ब्लेसिंग से वो दूर हो जाती है। और मैं वो कर रही हूँ और मुझे पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। जहाँ मेरे गुरुजी संगत जी, उन्हें 2 महीने से ज़ख्म नहीं आ रहा था और मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, पर मुझे इतना विश्वास है कि 15-20 दिनों में या महीने में गुरुजी की कृपा से उन्हें ज़ख्म आ गया। आई थिंक 20 डेज़ में उनको ज़ख्म आ गया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुपा, मुझे उम्मीद नहीं थी। तब तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी और इतना हो नहीं रहा था। कई बार गुरुजी से डांट भी पड़ती थी, तेरी ईगो मैं तोड़ूंगा न, जो तेरे को है, जो तेरे अंदर जो अब ये है ना थी कभी, क्योंकि मैं गुरुजी के लिए ना तब इतना समझ नहीं पा रही थी, तो मैं इतना विश्वास भी नहीं कर पाती थी। ऐसे बहुत सारे ना थॉट्स चल रहे थे दिमाग में, बहुत सारे, क्योंकि नहीं थी कहते ना कि नए नया बंदे को नए इंसान को नहीं समझ आता। तो मैं काफ़ी इस चीज़ों में उलझी हुई थी, तो काफ़ी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर अब मुझे पूर्ण समझ आ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी के साथ जुड़ रही हूँ वैसे वैसे समझ पा रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। और अब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ, सच में अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने घर को ब्लेस फील करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ हो, हमारे अंग संग हो, हमारा हाथ आपने थामा, हमें इतना ब्लेस किया है। और हम हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे पीछे खड़ा, तू डर नहीं, तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हैं। जिन्हें तेरा ब्लैक जो भी तेनू ब्लैक मैजिक किते रहे उन्होंने मैं जड़ तो उखाड़ देगा, उन्होंने मैं बख्शांगा नहीं। मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मुझे मैसेज आते हैं। अब तो काफ़ी दिनों से, 3-4 दिनों से आ रहे, क्योंकि जो भी कर रहा है ना वो मेरे घर का ही है, पर वो करता जा रहा है और मेरे गुरुजी उसको कटवाई जा रहे। पर कोई बात नहीं, गुरुजी ये जब तक मेरे साथ हैं हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। मुझे अब इस बात का मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। पहले मैं डरती थी इन चीज़ों से संगत जी, मैं सोने से डरती थी, अकेले लाइट बंद हो जाती थी मैं डरती थी, मैं अकेले नहीं रहती थी घर पे, ऐसे थॉट्स आते थे, डरती थी कि कोई है। अब बेफिक्र होकर मैं गुरुजी की कृपा से अच्छे से सोती हूँ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। बस गुरुजी की प्रेजेंस जो हर बार फील होती है जब मैं अमृत वेला करती हूँ। ऐसे मेरे हाथों में ना स्विलिंग होता है, जैसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, जैसे मेरे को किसी ने छुआ है। एक दिन तो ऐसा ही हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी रात को, बहुत ध्यान से, मेरा ध्यान बिल्कुल सत्संग में लग गया था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतना कोमल हाथ मुझे छुआ, टच किया और मैंने बोला ये तो मेरी बेटी है। मैं कहूँ, अगर मैंने जब देखा मेरी तो बेटी सोई हुई है, मैंने आंखें तो नहीं खोली थी, पर मैं कहूँ ये तो बेटी तो मेरी सोई है, तो मेरी वो टच किसने हाथों को किया। बहुत कोमल हाथ थे वो, बहुत कोमल। एक बार नहीं 2 टाइम्स हुआ था उस दिन रात को, मैं सत्संग सुनते सुनते सो रही थी। संगत जी सच में गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे शिव जी, बहुत अच्छे मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा बहुत अच्छे हैं। हमेशा मुझे समझाते हैं तू घबराई ना, मैं घबराई ना, डर मत। प्यारी संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और जल्दी ही अपना एक और नया सत्संग आपके सामने शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। और वाणी को विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी जय गुरुजी, जिस तरह आपने मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस किया है, वैसे ही सारी संगत को जो आपकी हैं उनको सबको ब्लेस करना, ताकि उनके जो भी कष्ट हैं, जो भी उनके कर्म है उनको सुधारना, उनकी जो भी समस्या है उन्हें दूर करना। बस गुरुजी मैं यही कहूँगी, बस अपनी कृपा हमारी अपनी प्यारी संगत जितनी भी आपकी मुट्ठी वो संगत है उन पे करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी जय गुरुजी।